Hello students, welcome in your e-governance class. इस ई-गवर्नेंस में आज का नया टॉपिक है डिजिटल इंडिया। आप सब इस चीज को प्रैक्टिकली भी यूज कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होगी। तो डिजिटल इंडिया में सबसे पहले हम देखते हैं, तो बेसिकली ये था किसका पार्ट, द इनिशिएटिव्स व्हिच हैज बीन टेकन इन आवर कंट्री रिगार्डिंग ई-गवर्नेंस। That was the part of the activity or the initiative. तो डिजिटल इंडिया में है क्या बेसिकली, पहले इसको डिस्कस करते हैं। दिस प्रोग्राम हैज बीन डिजिटल इंडिया। दिस प्रोग्राम हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम DITY से भी डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें डिजिटल इंडिया को बेसिकली लाने वाले कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The vision of Digital India aims to transform the country into digitally empowered society and knowledge economy. तो डिजिटली जो चीजें हैं वो हमारी कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, उस चीज को आगे एनहांस करने के लिए they have launched it. The Digital India is transformational in nature and would ensure that government services are available to citizens electronically. ये उसका पार्ट है। जब हमने ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था जो हमारा G2C में था। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में जो भी आपकी सिटीजन की गवर्नमेंट के साथ डीलिंग है, जो आपने सजेशंस, फीडबैक्स या कंप्लेंट्स करनी है, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज डूइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही अगर आपको कुछ अप्लाई करने का है, या फिर अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी, यू आर depositing tax or you are claiming for tax, or you are doing kind of business indulging with the government department, and furthermore updating your government documents using the electronical path, your PAN, Aadhaar, DL। तो ये सब चीजें आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट टू सिटीजन का पार्ट है। तो ये किसके अंदर आती हैं? जो हमारा एक इनिशिएटिव लिया गया है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस, जो हमारी रिसेंट एक्टिविटी में आता है। वो पहला क्या आता है? डिजिटल इंडिया का। The program aims at providing digital infrastructure as a utility to every citizen, as well as high-speed internet as a core utility in all gram panchayats. The overall scope of this program is to prepare India for a knowledge future, to make technology central to enabling change, and to become an umbrella program covering many departments. अब डिजिटल इंडिया के तहत आपने देखा होगा जो विलेज पीपल हैं, उनमें एक आज से 1 साल पहले सभी पंचायत जो सरपंच होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग रखी गई थी। वो किसके तहत रखी गई थी? किसके अंडर? डिजिटल इंडिया के। कि जो जहाँ पे लिटरेसी रेट ठीक है, या फिर सिटीज में जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं, वहां से तो फीडबैक अच्छा आ रहा है, वहां से लोग गवर्नमेंट के साथ ठीक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, वहां से कोई भी उनकी एक्टिविटी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, बिकॉज वहाँ पे एक ना तो लिटरेसी रेट है, और ना ही जो वहाँ के सरपंचेज हैं उनको कंप्यूटर्स और इंटरनेट की इन सब की नॉलेज है। तो डिजिटल इंडिया इस स्कीम के अंदर उन सबको इस 1 ईयर डिप्लोमा की कंप्यूटर्स की नॉलेज और इंटरनेट की नॉलेज के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू ही रखा गया था। उसके बाद डिजिटल इंडिया में आते हैं 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। कौन कौन से हैं? जिसके बेस पे ये टिका हुआ है, जो ये नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
With its picturization, you can cover broadband highways, e-governance, reforming government through technology, IT for job highways, and the e-Kranti, electronic delivery of services, and universal access to phones and public internet, electronic manufacturing. तो ये हमारे क्या है 9 पिलर्स और ये वाला है जो नीचे से भी कट रहा है बिकॉज व्हेन आई विल स्टॉप मूविंग दिस पॉइंटर यू कैन सी द बिलो लाइन जस्ट होल्ड ऑन यस अब मैं पॉइंटर मूव नहीं कर रही हूँ ताकि आप नीचे वाला देख पाए क्योंकि स्लाइड में फिर क्या होता है नीचे वाली जो बार है वो शो करता है IT फॉर जॉब्स इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम तो ये सारे के सारे हमारे 9 पिलर्स किसमें आते हैं डिजिटल इंडिया में तो ये वाला टॉपिक हमारा डिजिटल इंडिया का यहीं तक है उसके बाद आते हैं जो ई गवर्नेंस में मेजर चैलेंजेस कौन से हैं और उन चैलेंजेस से आप ओवरकम कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो लास्ट टॉपिक हमारा ई गवर्नेंस में रहता है ये हमारा कल खत्म हो जाएगा तब तक के लिए आप इतना ही करके देखेंगे थैंक यू